राधे राधे भक्तों, तिलष्टा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए तिलष्टा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपया पूर्वक कहिए। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माघ मास में आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर पिंडिकाएं बनाएं। इन पिंडिकाओं से 108 बार हवन करें। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से शुद्ध होकर भगवान की पूजा व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप उद्धार कीजिए, मुझे कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगदगुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्याम गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन से श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है उसे उतने ही वृक्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सठ एकादशी कहलाती है। इसके अनेक प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सठ तिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, मृत्युलोक की सत्य घटना सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो, परंतु उसे कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, परंतु उसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। ब्राह्मणी बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मूर्तिपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मूर्तिपिंड के प्रभाव से उसे एक घर मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सठ तिला एकादशी का पुण्य तथा विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देवी स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो आप सठ तिला एकादशी का माध्यम कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सठ तिला एकादशी का मातम सुना दिया, तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब
कहे अनुसार षट तिला का व्रत किया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट तिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर अन्न धन से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षट तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। कथासार। इस व्रत को जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वही अन्न तिल और आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि मनुष्य जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कर्मों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। बोलो ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय।